हेलो दोस्तों, फ्यूचर की क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम शुरू करेंगे संविधान जिसे भारत की आत्मा भी कहा जाता है। अब इसे भारत की आत्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार शरीर का सारा संचालन आत्मा के द्वारा होता है, वैसे ही देश के संचालन के लिए संविधान को बनाया गया था। अब हम जानेंगे संविधान के परिचय से। तो संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का मतलब होता है समान या बराबर, विधान का मतलब होता है विधि, कानून या नियम, अर्थात सभी के लिए समान कानून। अब हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति। तो संविधान शब्द को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति कॉन्स्टिट्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गठित करना, जो कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अब हम देखते हैं कि संविधान की परिभाषा। तो संविधान सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा किसी देश की आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जाता है। संविधान कितने प्रकार के होते हैं, अब हम यह देखेंगे। तो संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान को हम मौखिक संविधान भी कहते हैं। अब हम जान लेते हैं लिखित संविधान के बारे में। तो लिखित संविधान गणतांत्रिक देशों में होता है। गणतांत्रिक का मतलब होता है लोगों का शासन, जहाँ सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। इसमें संसद की भूमिका प्रमुख होती है, साथ ही इसमें पारित व लागू की तिथि निर्धारित होती है तथा संशोधन आसानी से नहीं होते हैं। अब इसमें कुछ देश है वो हम देख लेते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका आदि। अब हम बात करेंगे अलिखित संविधान की। तो अलिखित संविधान राजतंत्र देशों में होता है। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, जहां उत्तराधिकारी की परंपरा होती है। इसमें शासक की भूमिका प्रमुख होती है, साथ ही इसमें पारित एवं लागू की तिथि निर्धारित नहीं होती है तथा संशोधन इसमें आसानी से किए जा सकते हैं। इसके कुछ प्रमुख देश हैं, जो कि है इंग्लैंड, सऊदी अरब, इजराइल, न्यूजीलैंड और कनाडा। कनाडा का संविधान विवादित है। अब हम जानेंगे कि विश्व में सबसे पहले संविधान कहाँ बनाया गया था। तो वह बना था अमेरिका में। तो अमेरिका के संविधान के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ का संविधान विश्व में प्रथम लिखित एवं सबसे छोटा संविधान है, जिसे 4 मार्च 1789 में लागू किया गया था। इसमें कुल 7 धाराएं हैं। अब हम देखेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो किसी भी देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जिन नियमों एवं कानून की आवश्यकता होती है, उसके लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। संविधान वह मूलभूत स्तंभ होता है जिसके बिना किसी देश का संचालन संभव नहीं है, इसीलिए संविधान बनाया गया। अब हम देखेंगे कि संविधान निर्माण के क्या कारण रहे। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इतिहास में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मध्यकाल में बहुत से व्यापारियों एवं यात्रियों, जैसे कि सन 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसने 1757 में प्लासी का युद्ध एवं 1764 में बक्सर के युद्ध के द्वारा संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया था और कंपनी द्वारा बनाए गए अधिनियमों एवं कानून को भारत पर लागू किए थे, जो कि भारतीयों के हित में नहीं था, जिसके कारण अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किए गए ताकि भारत को आज़ादी मिले। फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, किंतु अभी भी भारत की शासन व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही चल रही थी। इसी कारण क्या हुआ कि भारतीय संविधान के निर्माण की आवश्यकता पड़ी, जिससे भारत के लोगों को समान अधिकार प्राप्त हो सके। अब हम देखें संविधान की मांग कि कब और कहाँ उठी। तो सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग की गई। उसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी एवं 1922 में गांधी जी द्वारा मांग की गई थी। इसी वक्त गांधी जी द्वारा एक कथन भी कहा गया था, जो था कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी तब भारतीय संविधान भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा। यह जो तीनों मांगे थी, यह तीनों मांगे अप्रत्यक्ष मांग थी। तो प्रत्यक्ष मांग कब उठी? तो वह उठी थी सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब हम जानेंगे कि हमारा संविधान या भारतीय संविधान कैसा है। तो भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित एवं संसदीय प्रणाली वाला है। यह लचीला, नम्यता एवं अनम्यता के मिश्रण है। इसमें स्रोत कई देशों से लिए गए हैं, जिसके कारण इसे आइवर जेनिंग्स द्वारा उधार का थैला कहा गया है। तो दोस्तों, संविधान का परिचय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में।